बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक और मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ गेस्ट इस वक़्त इस प्रोग्राम में जनाब सरमद जवेद साहिब। अस्सलामु अलैकुम, हम आपको वेलकम करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप तो माशाल्लाह काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। हाँ जी, मैं नाज़रीन को बताता जाऊँ, मैं इस वक़्त इटली में नहीं हूँ, मैं अपने किसी बिज़नेस की वजह से मोंटेनेग्रो आया था। तो यहाँ से जो लाइव हैं आपके साथ और एक अच्छी खुशखबरी के साथ जो काफ़ी देर से सरमद भाई और मैं बज़ाते खुद इस पर काम कर रहे थे और जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ है, अपना सरमद भाई तो सब भाइयों ने इटालियन एम्बेसी के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। साफ ज़ाहिर है, हमारे पाकिस्तानी भाई इटली में जो इस वक़्त 2 लाख के करीब लोग बस रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी परेशानी इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है, जिसमें मैं बज़ाते खुद पिछले दिनों पाकिस्तान में एम्बेसडर जनाब फेरारेज़े साहब से मिला भी, उनको रिक्वेस्ट भी की। लेकिन असल बात जो आज आपसे चंद जो थोड़े से वक़्त में हम करना चाहेंगे, जो कि हमने पेंडिंग की हुई थी, कि हम उसको अच्छी तरह जो है उस पर वर्क कर लें, उसको मुकम्मल कर लें और फिर आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आप सब भाइयों का भला होगा। लेकिन आज हमने इसलिए आपसे शेयर करनी चाहिए कि आपको बरवक़्त इसकी इत्तला हो जाए कि कौन इस पे काम कर रहा है और कितनी मेहनत हो चुकी है, किस-किस ने अपने पाकिस्तानी भाई जो इटली में रह रहे हैं उनका साथ दिया है, बहनों का, भाइयों का जिनको अपॉइंटमेंट का मसला है, कौन सा इदारा आपके साथ खड़ा है। असल हकीकत जो है वो आज आपके सामने लाने के लिए मैं मोंटेनेग्रो से आपके साथ लाइव हूं और मेरे साथ सरमद जवेद साहब है। हम दोनों भाइयों की बहुत बड़ी इस पे काविश जो थी काफी देर से जारी थी। मैं चाहूंगा कि सरमद साहब बताएं कि हम कब से इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से काम कर रहे थे। पिछली जो हमने मेहनत की या कोशिशें की उनको छोड़ के जो हम सिर्फ कर रहे हैं दोनों भाई। जी सरमद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इसलिए क्योंकि माशाल्लाह आपने वो एक प्लेटफ़ॉर्म इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मुहैया किया है जो कि किसी भी और को इतनी खिदमत करने का कम्युनिटी का मौका नहीं मिला। तो अल्लाह पाक इसको इस अमर का जो आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए आमीन और आमीन। इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी का जो है हमारे लिए सामान पैदा हो। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि आज का जो हमारी ये जो हमारी कह लें कि जो प्रोग्राम है उसका सिर्फ़ एक ही एजेंडा है, एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो है पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन करवाने के हवाले से जो मसाइल है, जिसके हवाले से ऑलरेडी हमारे भाइयों को इस बात का पता है कि काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए हमने कोशिशें की हैं। तो उसका जो नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह वो अक्टूबर 2021 से वो निकल चुका है, लेकिन हमने खुद जो है वो 13 अक्टूबर एग्ज़ैक्ट उसकी जो डेट है वो है 13 अक्टूबर 2021। लेकिन शाहिद भाई और मैंने ये बात जो है ये खामोशी में रखी सिर्फ़ इसलिए कि हम आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं देना चाहते थे जो कि कोई कमज़ोर खबर हो, क्योंकि हमारा काम होता है आप तक वो खबर पहुँचाना जो कि हकीकत पर मबनी हो और उसके अंदर कोई भी ऐसी कमज़ोरी ना हो कि जिससे फिर आपको बाद में मसाइल पैदा हों। तो शुरू हम इधर से करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम आपको ये खुशखबरी देना चाहेंगे कि लेकिन इसका अभी एक हिस्सा हमारे पास कह लें कि है और दूसरा हिस्सा जो है वो अपने मरहले में है, अपने मतलब कह लें कि अपने मुकम्मल होने के मरहले में है इंशाल्लाह ताला। उस पे जी। काम जारी जी, है। जी, वो आज की जो हमारी ये जो कह लें कि जो हमारा प्रोग्राम है इसमें सारी बातें हम आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे ताकि मुकम्मल आपको जो है वो रहनुमाई हो सके। क्योंकि ये हमने प्रोग्राम काफ़ी आप कह लें कि तकरीबन 2.5 माह से नहीं किया, तो आज हम कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि आप तक अच्छी और पिछले हमारे तकरीबन 2 माह से ज़्यादा की जो मेहनत है, हम वो आपसे शेयर कर सकें। तो ये मामला बेसिकली जो शुरू हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी प्रेफ़ेक्टुरा दी वारेज़े से 13 अक्टूबर 2021 को। फिर मैंने शाहिद भाई के साथ शेयर की, शाहिद भाई ने फिर आगे इटालियन एम्बेसी रोम के साथ शेयर की और हमने उनके साथ जब शेयर की तो उनसे जो है वो
ये हमने बात की कि हमें किस तरह से हम इन मामलात को लेके आगे चल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है इटली में, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो लिहाजा इनका किस तरह से जो है वो हल निकाला जा सकता है। तो उसके तहत हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक कानून पास हुआ है सितंबर के लगभग। वो ये है कि इटालियन जो मिनिस्ट्री है उसने कानून पास किया है कि जो लोग पाकिस्तान से डॉक्यूमेंटेशन जो अटेस्टेशन आप करवाते थे नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, वो आप इधर इटालियन एम्बेसी जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी रोम है उधर से भी जो है वो उनको अब लीगलाइज करवा सकते हैं। तो लिहाजा मामला ये है कि उसका तरीकाकार अब ये है, वो हम आपको बता देते हैं कि अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों जो सर्टिफिकेट हैं, ये आपके जो है आप इधर से इनकी लीगलाइजेशन करवा सकते हैं। आपको इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद से करवाने की ज़रूरत नहीं है। और उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने क्या करना है कि आपने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आजकल मिलान से भी और रोम से भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। मतलब आपने उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसको आपने क्या करना है कि वो, लेकिन आपको तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन उसका टाइम लग जाता है, क्योंकि वो पुलिस ने पाकिस्तान से इंक्वायरी करनी होती है। जब उनकी इंक्वायरी मुकम्मल हो जाती है पाकिस्तान से, तो फिर वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं। और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अभी तक इशू होने का जो है वो उसकी सहूलत इधर मौजूद नहीं है। वो आपको पाकिस्तान अपनी यूनियन कौंसल से ही टेस्ट करवाना पड़ेगा। और आपको याद रहे कि हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कमेटी थी उसकी कोशिशों से एक्ट ऑफ बर्थ जो है वो ख़त्म हो गया था, जो मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट था, ठीक हो गया। तो लिहाजा क्योंकि मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ आपने कंप्यूटराइज जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है BC, सिर्फ आपने वही इशू करवाना है जो यूनियन कौंसल से होता है। जो एक साइड पे इंग्लिश वाला हिस्सा होता है, एक साइड पे उर्दू वाला हिस्सा होता है, आपने सिर्फ वही इशू करवाना है बस। तो लिहाजा बर्थ सर्टिफिकेट को आपने इशू करवाना है अपनी यूनियन कौंसल से, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आप इशू करवा सकते हैं इटालियन एम्बेसी पाकिस्तानी एम्बेसी रोम से भी, और जो हमारी कौंसलेट है मिलान पाकिस्तानी कौंसलेट उधर से भी। तो लिहाजा आप उधर से भी इसको इशू करवा सकते हैं। तो लिहाजा आपको अब पाकिस्तान में किसी भी अपने अजीज को या किसी भी दोस्त को अथॉरिटी लेटर भेजने की जरूरत नहीं है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान जो खिदमतगार दफ्तर या पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनसे आप इशू करवाएं। तो लिहाजा एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका इधर से इशू होगा, और उधर आपने इसको इशू करवा के, ठीक है, तो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है ना वो आपको देते हैं ऑनलाइन जो इशू होता है एम्बेसी पाकिस्तान एम्बेसी रोम या पाकिस्तानी कौंसलेट मिलान। जी सरमद भाई बिल्कुल इस बात को जारी रखते हैं। मैं थोड़ी सी तफसील जो है वो नाजरीन तक शेयर करता जाता हूँ। एक बंदा जो है वो प्रोग्राम में थोड़ी सी खराबी भी कर रहा है, उसका नाम है, उसकी भी थोड़ी सी क्लास लेते हैं, जरा सामने आए, चैलेंज करे हमें, इंशाल्लाह हम बैठे हैं। अच्छा बात ये नाजरीन, मैं पाकिस्तान में था जिस वक्त, उस वक्त भी सरमद साहब मेरे साथ राब्ते में रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस पर वर्क अक्टूबर से कर रहे थे हम लोग, दोनों भाई अक्टूबर से लगे हुए थे कि अपॉइंटमेंट मसला जो है इटली एम्बेसी का ये हल हो जाए। अल्लाह पाक गवाह है, मैंने बहुत हाथ बांध के रिक्वेस्ट की फेरारेजे साहब से कि वो ये हमारा मसला हल कर दें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का इटली में, लेकिन उन्होंने तो जितना करना था वो किया। इसके बाद ये उस वक्त की बात है जब हमने रोम एम्बेसी से मीटिंग की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी। आज नाजरीन हमारे साथ रोम एम्बेसी से भी एक ना एक फर्द ने लाजमी होना था, लेकिन प्रोग्राम लेट होने की वजह से और उन्हें बर वक्त हम इतला ना दे सके, तो जिस वजह से हम उनको साथ नहीं ले सके। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो हमारे साथ भी होंगे। सरमद भाई आपको याद होगा हमारी तकरीबन 2 हफ्ते पहले रोम एम्बेसी से जूम मीटिंग हुई है, और जिसमें रोम एम्बेसी के जो जिम्मेदार अफराद हैं वो मीटिंग में शामिल थे। तो नाजरीन हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की, और उन्होंने इटालियन मिनिस्ट्री, हमारा जो सफारत खाना रोम है, मैं नाजरीन आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारे साथ खड़ा है इस वक्त, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ वो खड़े हैं। उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की है, उन्होंने इटालियन मिनिस्ट्री के साथ रब्ता किया है, वहां से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर हम ये जो लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट जो अटेस्ट करवाते हैं फॉरेन अफेयर से पाकिस्तान से, और उन्हें बजाय इटालियन एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं देती वहां से, अगर ना करवाएं और हम उनको यहाँ पे वेरीफाई कर दें,
उसमें हो सकता है अगले आने वाले दिनों में निकाहनामा और तलाकनामा जो जिन लोगों का होता है वो भी उसमें खुला का भी पेपर शामिल कर लिया जाए। लेकिन इस वक्त तक जो अच्छी खबर ये है कि वरेजे कस्तूरा जो है उसने ये परफेतूरा जो है उसने ये एक्सेप्ट कर ली है। उसके सरमद भाई वहां पे ही रह रहे हैं, रिहायशी हैं, वो अपनी तरफ से विटनेस है उनकी। और बहुत सारे और जो चिता दी नांजा के हवाले से करैक्टर और बर्थ सर्टिफिकेट के रोम अम्बेसी या मिलान से आप जो टेस्ट करवाएंगे, काफी जगह पे ये परफेतूरे और कस्तूरा जो है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इटालियन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कानून उनको इंटरली यानी अंदरूनी तौर पे भेज दिया गया है और उन्हें पब्लिक नहीं किया अभी तक। उसको हमारा मकसद जो प्रोग्राम लेट करने का था ये था कि हम रोम अम्बेसी से यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मिनिस्ट्री से उसको पब्लिक भी करवाएं। हो सकता है अगले दिनों में वो कानून की कॉपी भी पब्लिक हो जाए। सरमद भाई आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, जितने नाजरीन दुआ दे रहे हैं, इतने लोग हमें जो इस वक्त देख रहे हैं, तो जी जी असल में वो मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा, वो जो है ना एक वो जो कह रहे हैं बस असल में हसद भी करना जो है वो अगर आपके हाज़ी नहीं होंगे तो फिर आपको ये समझ नहीं आ सकेगी कि आप राय हक पे चल रहे हैं। तो लिहाजा ये जरूरी है, अगर और भी कोई भाई हो तो हम वेलकम करते हैं। जनाब सो बिस्मिल्लाह, जो भी तनकीद आप करना चाहें। और भी कैसा ठीक है। और दूसरी बात ये है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, मुझे कितनी खुशी होगी कि जिस तरह से ये सब अहबाब इस तरह से नीचे मतलब अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी तबीयत जिस तरह का इंसान होता है उसी तरह का उसका लाए अमल भी होता है। तो लिहाजा मुझे कितनी खुशी होगी कि काश आप कभी कोई प्रूफ या कोई ऐसा मामला भी सामने लेके आए कि हमने लोगों से पैसे लिए हों, हमने लोगों के साथ करप्शन की हो, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी इस बात की, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा किरदार क्या है। आपके पास तकरीबन 1000 के करीब लोग थे जिन्होंने सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई करवाने थे, जिसमें बर्थ और क्रेडिट था। तो आज का दिन जो है अच्छी खबर के लिए है कि काफी जगह पे आप जरा तफसील से बता दें। जी अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि शायद भाई उसके अंदर ना जो इंफॉर्मेशन कह लें कि बाकी रह गई थी, कि हमारी फिर बाद में रब्ता, क्योंकि हमारी बेसिकली 2 मीटिंग्स हुई हैं एम्बेसी रोमा के साथ। एक हमारी मीटिंग हुई थी 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2021 को, मैंने डेट्स लिख ली हैं। और एक हमारी हुई थी 21 दिसंबर 2021 को, मतलब 1.5 माह के बाद दूसरी मीटिंग हुई थी। ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों मीटिंग्स का जो नतीजा था, असल में हम खबर आपके साथ खबर इसलिए शेयर नहीं कर रहे थे कि जो जिस प्रोसेस के हवाले से हमारी रोम एम्बेसी के साथ, पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ बात हुई थी, वो प्रोसेस हमारा आज पाकिस्तान से कंप्लीट हुआ है, फॉरेन ऑफिस से। तो लिहाजा नेक्स्ट वीक में हमें रोम एम्बेसी की तरफ से वो अटेस्टेशन जो हमें चाहिए वो मिलेगी, और उससे अगले हफ्ते जो है वो हम प्रेफेक्टूरा दी बरेजे में अपना केस जमा करवा के, तो इंशाल्लाह ताला जब हमारा कापा डीएचई आ जाएगा, जो हमने जिस केस के ऊपर हम कह लें कि ट्राई करने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अगले 15-20 दिन के अंदर एक प्रोग्राम करें। ठीक है, उसमें हम आपको 1 to all पूरी डिटेल जो है ना वो नए सिरे से हम आपको देंगे, ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। लेकिन हमने ये सारा अरसा मतलब अक्टूबर 13 से लेके आज तक इसीलिए कोई प्रोग्राम नहीं किया कि हम आपको कोई भी मतलब कमजोर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देना चाहते थे। पाकिस्तान में जो पैसे मांगते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, देखें अब इसके अंदर आपका जो लीगलाइजेशन का जो मेन एक बड़ा हिस्सा है, आप कह लें 60% मसला, या 60 से 65 या 70% जो हमारे मसाइल थे वो थे लीगलाइजेशन के हवाले से, इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के मुतलका। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कानून के तहत जो है वो कवर हो जाएंगे। हाँ, इसके अंदर एक काबिल जिक्र बात शायद भाई आपको ये भी होगी, जो हमने मशवरा किया था, हमने एम्बेसी रोम के साथ भी जो मशवरा किया था, उनका सबसे पहले तो मैं उनका भी जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी, और कहा था कि हम जहाँ तक हो सके कम्युनिटी के लिए हम मदद करेंगे और हम उसके लिए पेश होंगे। वो ये था कि अगर कोई एक प्रेफेक्टूरा उन डॉक्यूमेंट वो जो तरीकाकार है जो नया, जो कि सितंबर से शुरू हुआ है प्रॉपर, वो बेसिकली जो पब्लिकेशन जो की गई है वो सितंबर की है उस कानून की जो है। तो लिहाजा वो जो तरीकाकार है वो इंशाल्लाह ताला रोम एम्बेसी ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि जहाँ पे उनका किरदार होगा वो प्रेफेक्टूरे के साथ किरदार अपना अदा करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करवाने के हवाले से। लेकिन ये अभी थोड़ी दूर की बात है, तो लिहाजा हम ज्यादा ऐसी बातें नहीं करना चाहते जो कि आने वाले वक्त में किसी के लिए मायूसी का
सबब बने। हम कम से कम आपको वो बात बताना चाहते हैं जिससे आपको सुन के खुशी हो और जिसमें हकीकत भी हो। सरमद भाई, यहाँ पे यकीनन मैं इस वक्त अपनी तमाम जितने भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली में रह रहे हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब है, यकीनन मैं अपनी तरफ से और सब भाइयों की तरफ से जोहर सलीम साहब का और उनकी टीम का यकीनन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हमने आवाज दी अपनी कम्युनिटी के लिए, भाइयों के लिए, तो रोम एम्बेसी को इस मामले में कम अज कम जो इटालियन एम्बेसी वाला है, हमने इस वजह से आपसे शेयर नहीं किया कि हम उस पर वर्क कर रहे थे, हम उस पर काम कर रहे थे। हमारी 2 तारीखें जो बताई हैं सरमद साहब ने, आप नोट कर लें, वो 2 नवंबर और 21 दिसंबर की जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, 21 नवंबर शायद सरमद भाई, 21 दिसंबर बताइए आपने। 2 नवंबर 2021 और 21 दिसंबर 2021। बिल्कुल, ये 2 जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, ये आपकी इसी अपॉइंटमेंट के हवाले से हुई थी। और मैंने बाकायदा बताती खुद भी जाके इस्लामाबाद एम्बेसी में फेडरल साहब से भी मिला, उनसे भी रिक्वेस्ट की। ये हमारे यकीन कर लें, हमें रात को आपकी जितनी दुआएं, दिन को जितनी लोग आप दुआएं दे रहे होते हैं, ये हमारी छोटी सी काविश है, छोटी सी कोशिश है। अल्लाह इसको कबूल कर ले। हसद करने वाले करते रहेंगे, लेकिन कितने हजार लोगों का फायदा होगा, हम उसको सामने रखते हैं। कहते हैं ना कि भौंकने वालों को आप अगर रोड़े मारते रहेंगे रास्ते में, तो वो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। ये नहीं बात, हम कोशिश कर रहे थे और आज हमने आपसे वो शेयर की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में रोम एम्बेसी से भी हमारे कोई ना कोई भाई लाजमी हमारे साथ होंगे और वो आपको इस चीज का बताएंगे कि हमने कितना वर्क किया उनके साथ मिलके, कि ये पाकिस्तान इटालियन एम्बेसी की जो मुसीबत हमारे भाइयों के गले पड़ी हुई है, जो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और जो वहां से एजेंट जो है वो माफिया बने हुए हैं और वो 2-2 लाख 1.5 लाख लेके पैसे लेके अपॉइंटमेंट्स लेके दे रहे थे। इंशाल्लाह ये जो तारीखी क्या कहते हैं, ये स्याह बाब जो है वो बहुत जल्द बंद हो जाएगा, और बल्कि हो गया है। बहुत सारी जगहों पे इसको कानून को एक्सेप्ट कर लिया गया है और दूसरे भी कर रहे हैं। एजाज यूसुफ साहब लिख रहे हैं प्राउड ऑफ यू। ये सारी चीजें, यही हम आपकी बातें, ये आपकी दुआएं जो हमें और काम करने पे आगे, बगैर किसी ग्रुप के, बगैर किसी जमात के, बगैर किसी कमेटी के, फिर भी हम देख लें आपके लिए जितना हो सके वो करते रहते हैं, सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। अच्छा, इसमें कुछ अपडेट जी बस एक दो छोटी बातें, बस 1-2 मिनट में मैं मुकम्मल कर लूंगा। उसमें यह है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मिनिस्ट्री की जो कापियां, कानून की कापी तो नहीं क्योंकि वो एक इंटरनल मामला है, लेकिन जो मॉडल मतलब जो मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास मौजूद हैं। लिहाजा आप कोई भी किसी भी खबर को ऐसी खबर ना समझें कि वही कोई कमजोर खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑफिशियल मिनिस्ट्री के जो कह लें कि जो पास शुदा आप कह लें, जैसे जो फॉर्म है वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें मैंने अभी शायद भी जो मेरे पास दूसरे मॉडल भी जो थे ना वो आ गए हैं। उसमें FRC है जो कि हमारा फॉर्म बे होता था, पुराने वाला फॉर्म बी आप कह लें, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट भी है, वो भी मेरे पास आ गया है। ठीक है। और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 4 सर्टिफिकेट हमारे पास इंटरनल जो मिनिस्ट्री का जो कानून जिसके तहत पास हुआ है उसकी कापियां हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी कमजोरी वाली बात नहीं है। हाँ अलबत्ता एक ये पॉइंट जो कि हमने एम्बेसी के साथ भी डिस्कस किया था, पाकिस्तानी एम्बेसी रोम के साथ, कि आने वाले वक्त में कुछ जो प्रेफेक्चुरे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हमें आएंगी कि वो नहीं मानेंगे या वो मुख्तलिफ वजूहात सामने लेके आएंगे, तो उनको फिर टैकल, देखें मैं तो कोई लायर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब मेरा काम मुतलका डॉक्यूमेंट्स के ही है, तो हम ये कोशिश करेंगे जिसमें हमें एम्बेसी ने भी यकीन दहानी करवाई है कि हम जो प्रेफेक्चुरे इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानेंगे हम उन तक रसाई अपनी जो है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर हमें वकील के थ्रू करनी पड़ी तब भी। और ये हम सारा काम जो है बस हमें आपकी दुआएं चाहिए, ये हम फीस भी लीला करेंगे, और अगर हमें उसके लिए वकील भी करना पड़ा, ठीक है, उसको अप्रूव करवाने के लिए, और हम इंशाल्लाह ताला उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिहाजा आपने किसी भी किस्म के किसी भी वाले से फिक्रमंद नहीं होना, हम आपके भाई हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं। और सिर्फ एक छोटी सी बात है, एक बाजी ने सवाल किया था कि फॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कैसे टेस्ट होते हैं, तो ये भी हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन बाजी हमें सिर्फ जो है ना थोड़ा सा टाइम दे दें कि हम इंशाल्लाह ताला अगले 2 वीक्स के अंदर इस केस को सबमिट करें, उसका कापादीशी नंबर हमारा आ जाए, वो केस हमारा जो है वो एक्सेप्ट हो जाए प्रेफेक्चुरा दी बरेज़े में। उसके बाद हम एक पूरी मुकम्मल जो है वो आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें 1 to all स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको समझाएंगे इंशाल्लाह ताला। गुड हो गया, बहुत बहुत सारी जबरदस्त इंफॉर्मेशन। और
ये एक छोटी सी काविश हम दोनों भाइयों की, आप कबूल करना और अल्लाह से दुआ भी करना, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करे, हम आपके लिए दुआ गो हैं। मजीद मैं थोड़ा सा एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे सरमद भाई ने बताया है कि अगले चंद दिनों में हमारे पास बाकायदा तौर पे उसकी एक्सेप्टेंस की जो एक प्रूफ भी आ जाएगा, उसकी कॉपी। अगर आपका जो प्रेफेक्टूरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वहां पे कोई मसला बना रहा है, तो हम आपके लिए दोबारा फिर जैसे सरमद भाई ने बताया उस पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से एक कॉपी जो है वो बाई ईमेल या किसी भी तरीके आपको भिजवाएंगे, जिसका एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो वो आप दिखा के उनको बता सकते हैं कि ये देखें उस जगह पे ये हो गया है और आप हमारा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो हमारी इसके साथ साथ ये भी कोशिश जारी है, रोम एम्बेसी से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे इस लाइव प्रोग्राम में भी, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी उनको दावत भी देते हैं कि हमारे साथ आए, कि वो इस कानून की जो ऑफिशियल कॉपी है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से निकलवाएं, जो फीचो दी मिनिस्ट्रो अफारी एस्त्री है वहां से वो इसकी कॉपी भी लें, ताकि हम अवाम तक वो कॉपी भेजें कि वो साथ प्रिंट लेके जाएं। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो वो साथ प्रिंट लेके जाएं। तो आपकी ढेर सारी दुआएं हम पढ़ रहा हूं मैं, बहुत सारे भाइयों के इतने नाम है, कोई सवाल नहीं है, सब आपकी दुआएं आ रही हैं इस वक्त। अली सिंधु साहब, ताहिर राजा साहब, अब्दुल्ला जान साहब, रुस्तम खोखर साहब, अब्दुल रजाक साहब, महमूद अहमद बाजवा साहब, सब भाइयों की ढेर सारी दुआएं आ रही हैं सैकड़ों के हिसाब से। तो एक हम आपके लिए दुआ को ऐड कर दूंगा, जिस तरह कि ये इन्होंने महमूद भाई ने एक बड़ा वैलिड सवाल किया है, ये भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे इन सवालात को इंशाल्लाह, कि ये जो कापीज हैं ये कमूना भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। देखिए अब इसके अंदर कमूने को इंटरनल तौर पे ये कापीज भेजी गई हैं कानून की या नहीं, ये हमें नहीं पता, लिहाजा लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचें तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेफेक्टूरा एक्सेप्ट कर रहा है कमूना, तो प्रेफेक्टूरे से निचले दर्जे का एक ऑफिस है ना, तो लिहाजा अगर नेशनैलिटी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि रोम एम्बेसी से इशू होगा, पाकिस्तानी एम्बेसी से, तो फिर कमूने को भी करना होगा इंशाल्लाह ताला। इसीलिए मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट और एफआरसी उसकी भी इंटरनल कापी हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा इस मामले को हम लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और जहां पे छोटे छोटे मामलात होंगे उनको हल करने की जरूरत होगी, चाहे वो वकील के साथ ही क्यों ना हो, इंशाल्लाह ताला हम आपकी कोशिश आपके साथ मिल के कोशिश करेंगे। इसमें छोटी सी एक बात मैं नाज़रीन को बताता जाऊं कि आप मेरे साथ पाकिस्तान में राब्ते में रहे, मैं तकरीबन 3 माह के करीब रहा हूं पाकिस्तान में इस मसले पे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जब आप रोम एम्बेसी जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए, साफ जाहिर है वहां पे कितने सारे लोग फंसे हुए हैं, तो एकदम वहां पे बहुत ज्यादा रश पड़ जाएगा। तो जूम मीटिंग में हमारी रोम एम्बेसी में ये भी बात हुई है और बाकायदा तौर पर सरमद भाई ने उनको ऑफर किया है कि हम आपको एक ऐसा सिस्टम देंगे, एक सॉफ्टवेयर देंगे जिसके जरिए आप लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स देंगे और आपकी एम्बेसी में भी बर्डन नहीं पड़ेगा और लोगों को आसानी से ऑनलाइन अपने घर से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और जाके अपना बर्थ का सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई करवा लेंगे। उस पर रोम एम्बेसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एग्री है और अगले दिनों में हम उस पर भी मजीद काम करेंगे, ताकि आप भाइयों को, बहनों को, जितने हमारे भाई बहन बुजुर्ग इटली में रह रहे हैं, उनको ये भी तकलीफ ना हो कि आप वहां पे जाके रोम में लाइनों में लगे और कोई खाली बंदा वापस आ जाए और उसका जो वेरीफाई ना हो। उस पर भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। जी सरमद भाई, इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। आखिरी को पैगाम देना चाहें कम्युनिटी के लिए, अपने भाइयों को, तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मजीद तफसील के साथ हाजिर होंगे। जी सरमद भाई। जी आखिरी पैगाम यही है कि आप बराए मेहरबानी बस हमारे लिए दुआ कर दें, ना हमें पैसों की ज़रूरत है, ना हम पैसों के लिए ये कर रहे हैं। तो जो अहबाब इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, बराए मेहरबानी आप उनकी बातों पे कान ना धरें। और मैं सब अहबाब को, क्योंकि ये हमारा काफ़ी अरसे के बाद प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं सबको दावत दूंगा कि अगर किसी बंदे ने हम में से, खास करके हम दो जो सामने बैठे हैं, या अगर हमारी कमेटी के हवाले से भी कोई बंदा बात करे तब भी ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अगर आपके पास प्रूफ हो तो बराए करम हुदारा 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 उन प्रूफ जो आपके पास है उनको सामने लेके आए और हमें ज़रूर बिल ज़रूर बेनकाब करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। नाजरीन, अपना, अपने घर वालों का, भाइयों बहनों दोस्तों का खास ख्याल रखें और दुआओं में हमेशा गरीब लोगों को भी याद रखें, ताकि आपके हाथ उठे हुए किसी के लिए वो दुआ कबूल हो सकती है। अगले प्रोग्राम में मजीद तफसील के साथ हाजिर होंगे। अपने मेजबान शाहिद मलिक और अपने मेहमान सरमद जवेद साहब को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।